अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। मेंबर रसूल पर बैठे हुए शहनशाह तरन्नुम हज़रत जनाब सैयद रूहुल मुहीन, बात तिरछा नाम है, रूहुल मुनाइम साहब क़िबला और हिंदुस्तान की शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम जनाब सुल्तान रज़ा साहब नागपुरी, बुलबुले बाग़े मदीना जनाब कोयल लखनवी साहब और नक़ीब अहले बैत जनाब ग़ुलाम सरवर साहब नेमती, अइम्मा हज़रात, सामीन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ील मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सकलैन, नबीयुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फिद्दारैन, साहिब काबा कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह में एक बार बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कमेटी के बच्चों ने बड़ी मेहनत व मुशक्क़त के साथ हर साल की तरह इमसाल भी मौला अली कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया और ग़ुलाम सरवर साहब, मैं तो उड़ीसा के बहुत गांवों में गया हूं, बहुत सारे गांव में जलसा भी किया है। हर गांव में एक बुजुर्ग की मज़ार है, हर गांव में एक बुजुर्ग की मज़ार है, लेकिन ये गूड़ी पोखर पहली बस्ती है जिस बस्ती में कोई भी बुजुर्ग की मज़ार नहीं है और न यहाँ किसी बुजुर्ग का उर्स होता है। लेकिन ये वो बस्ती है जिसमें साल में बड़ा बड़ा 5 जलसा होता है। जी हक फरमाया, बड़ा बड़ा 5 जलसा होता है। छोटे जलसे में तो हम आते नहीं, इसलिए नहीं बता सकते कि छोटा जलसा कितना होता है। तो ये इस बस्ती के लोगों पर खास करम है मौला अली का, बेशक सुभान अल्लाह, और उनके औलाद सैयदना सरकार गौसे पाक का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और फिर उनके औलाद हजरत सैयद शाह, आगे आप बोल दीजिए, नसीम अख्तर कादरी, खास फैजान गौसे आजम की औलाद हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी का है। इस महंगाई के दौर में 5 जलसा एक छोटी सी बस्ती में कराना बहुत बड़ी बात है। और ये उलमा कहते हैं कि गौस पाक ने फरमाया है कि मेरा नाम वही लेता है जिस पर गौसे आजम का फजल होता है। जब हम चाहते हैं तो मेरा नाम कोई लेता है। बेशक गौसे आजम क्या फरमाते हैं कि जब हम चाहते हैं तब कोई मेरा नाम लेता है। तो इस बस्ती के ऊपर गौसे आजम की भी करम है, मुस्तफ़ा की भी करम है, सरकार मिल्लत की भी करम है, मौला अली का भी करम है।
5 पंजतन का करम है कि 5 जलसा यहाँ बखैर व आफियत के साथ हर साल होता है। और ये गुड़ी पोखर की बस्ती की एक और खासियत है कि हिंदुस्तान में शोहरत याफ्ता में से कोई एक शायर को पहले उड़ीसा में ये गुड़ी पोखर वाले मुसलमान बुलाते हैं। सही बात हजरत। अभी इससे पहले एक जलसा हुआ था जहां मोइन कादरी को कमेटी वालों ने बुलाया। आज आपने अपने जलसे में जनाब सुल्तान रजा साहब नागपुरी को बुलाया है। यकीनन दुनिया कुछ भी कहे, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपको भी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हम बस इतना जानते हैं कि हम औलादे गौसे आजम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। चाहे दुनिया कुछ कहे, लेकिन हम लोग दिल से औलादे गौसे आजम के मानने और चाहने वाले हैं। हम नबी को मानते हैं, नबी के खानदान वाले को मानते हैं। हम वो नहीं कि नबी को मानते और नबी के खानदान वाले को नहीं मानते। हम वो हैं कि हम नबी को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, गौसे आजम को भी मानते हैं और उनके हर औलाद की ताज़ीम और सबको मानते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यकीनन नौजवान बच्चों ने बहुत कम वक्त में एक अजीम और एक अच्छा जलसा सजाया है और नाम भी बड़ा प्यारा दिया है, मौला अली कॉन्फ्रेंस। ये वो मौला अली हैं जिनको फातिह खैबर कहा जाता है। क्या बात है। ये वो मौला अली हैं जिनको सरताज फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। ये वो मौला अली हैं जिनको बाबा इमाम हसन और हुसैन कहा जाता है। और ये वो मौला अली हैं जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बचपन से रहे। वाह। मेरे मौला अली मेरे आका के साथ बचपन से रहे और हर जगह मेरे अली ने नबी का साथ दिया। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर मेरे अली मौजूद ना हो नबी के साथ। और एक जगह तो ऐसी आ गई, एक जगह तो ऐसी आ गई जहां पर अच्छों का कलेजा हिल जाता, बड़े बड़े दिल रखने वाले भी पीछे हट जाते और बड़े बड़े कलेजा रखने वाले भी भाग जाते। लेकिन ये मेरे मौला अली का दिल था, ये मेरे मौला अली का कलेजा था, ये मेरे मौला अली की हिम्मत थी कि मेरे मुस्तफा ने कहा कि अली आज मेरे बिस्तर पर तुमको सोना है। अली आज मेरे बिस्तर पर तुमको सोना है। एक नबी एक उम्मती को ये कहे कि मेरे बिस्तर पर सोना है तो उसके किस्मत का सितारा चमक जाएगा। लेकिन साथ में अगर नबी ये कह दे, साथ में नबी ये कह दे कि मेरे बिस्तर पर सोना है, इसलिए सोना है कि आज रात में दुश्मन तलवार लेकर आएगा और हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए तुमको सोना है। मैं आज अपने बिस्तर पर नहीं, तुमको सोना है। यानी आज जो मेरे बिस्तर पर सोएगा उसकी जान खतरे में, इसलिए कि आज दुश्मन चारों तरफ से तलवार लेकर हम पर हमला करने के लिए आएगा। तो अच्छे लोग भाग जाएंगे ये सुनकर, अच्छे लोग ये भाग जाएंगे। लेकिन ये मेरे मौला अली का कलेजा था। कहा या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर, अली की जान रहे या जाए, लेकिन मेरे नबी का हुक्म नहीं टलेगा, मेरे रसूल का फरमान नहीं टलेगा। अली की गर्दन कटे या रहे, अली सुबह का सूरज देखे या ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन मेरे मुस्तफा ने कहा तो अली तैयार है या रसूल अल्लाह, आज रात आपके बिस्तर पर अली सोएगा। आपको पता है, तारीख उलट कर देखो, ये वो अली है जिनको मालूम है कि आज रात मेरे ऊपर हमला होने वाला है, आज रात दुश्मन तलवार लेकर आने वाले, आज मेरी गर्दन कट सकती है, बच भी सकती है। लेकिन मौला अली को मेरे रसूल ने एक जुमला और कहा, एक जुमला और कहा, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, आज रात दुश्मन हमला करने वाला है। जब आगे मेरे रसूल ने कहा कि अली सुबह में इन लोगों की अमानत मेरे पास है,
इन लोगों की अमानत मेरे पास है, सारे लोगों को अमानत लौटाकर फिर चले आना। तो मौला अली ने कहा कि आज रात में अली मर नहीं सकता, आज रात में अली मर नहीं सकता, आज अली की गर्दन तन से जुदा नहीं हो सकती। अली सूरज उगने के बाद, लोगों की अमानत को लौटाने के बाद जरूर मर सकता है, लेकिन जब तक अमानत अली नहीं लौटाएगा उस वक्त तक अली की मौत नहीं आएगी। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने कह दिया कि अली मेरी अमानत, जिन जिन लोगों ने मेरे पास अमानत रखा है सबकी अमानत को लौटा कर तुम चले आना। तो अली ने कहा कि आज रात तो मेरी मौत आ नहीं सकती, इसलिए कि मेरी जिंदगी की जमानत मेरे मुस्तफा ने ले लिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। कितनी हिम्मत थी मौला अली में, कितनी हिम्मत थी। मौला अली बहुत गरीब थे, मौला अली बहुत गरीब थे। एक यहूदी के बाग में काम करते हैं, यहूदी के खजूर का बाग है, उसमें काम करते हैं। आप हजरात जान सकते हैं कि एक आदमी बाग में क्या करेगा। आम का बाग हो तो आम की निगहबानी करेगा, जब उसके तोड़ने का वक्त होगा तो तोड़कर जमा करेगा। मौला अली एक यहूदी के बाग में मुलाजिम है, काम करते हैं, खजूरों की रखवाली करते हैं, खजूरों की निगहबानी करते हैं। जब खजूर पककर गिर जाती है तो उसको समेट कर एक डलिया में रखकर मालिक के हवाले कर देते हैं, मालिक मार्केट में जाकर बेच देता है। आज मौला अली उस यहूदी के बाग में काम कर रहे हैं। इनके 3 दोस्त उस बागीचा में आते हैं, 3 यार बागीचा में आते हैं। पहले दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे दोस्त हजरत उमर फारूक, तीसरे दोस्त हजरत उस्मान गनी। बागीचा के अंदर दाखिल हुए, मौला अली को देखा कि एक किनारे बैठे हुए हैं, कुछ खजूर पक के गिरी हुई है, सारी खजूर को मौला अली समेट कर एक डलिया में डाल रहे हैं। जब मौला अली ने देखा कि 3 दोस्त मेरे चले आ रहे हैं, अबू बकर आ रहे हैं, हजरत उस्मान गनी आ रहे हैं, हजरत उमर फारूक आ रहे हैं, मौला अली हाथ झाड़ कर खड़े हो गए। क्या बात है, आज तीनों एक साथ मेरे पास आ रहे हैं। हजरत अबू बकर ने कहा अली बैठ जाओ, कुछ मशवरा करने के लिए आया, कुछ बात तुमको बताने के लिए आया। चारों बैठ गए। मौला अली घबरा गए, क्या बात करने ये लोग आए हैं, क्या मशवरा करने आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अली मैं ये चाहता हूं कि तुम रसूलुल्लाह की बेटी से निकाह कर लो, मैं ये चाहता हूं कि तुम रसूलुल्लाह की बेटी से निकाह कर लो, शादी कर लो। हजरत उमर फारूक ने कहा कि बहुत अच्छा होगा अली, मैं भी चाहता हूं कि तुम हजरत फातिमा से निकाह कर लो। हजरत उस्मान गनी ने भी यही मशवरा दिया, अली हम तीनों आपस में मशवरा करके आए हैं कि तुम रसूलुल्लाह की बेटी साहबजादी लाडली तैयबा ताहरा हजरत फातिमा ज़हरा से शादी कर लो। मौला अली ने कहा हमें पहचानते हो, अरे हमारी हैसियत देखते हो, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, मैं तो दूसरे की गुलामी कर रहा हूं, मैं तो दूसरे के खजूरों की निगहबानी कर रहा हूं। और वो कहां इमामुल अंबिया, वो तमाम पैगंबरों के सरदार, वो तमाम नबियों के सरदार, और उनकी प्यारी लाडली बेटी मेरे निकाह में आएगी, नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह अली से नहीं निकाह कर सकते, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी के बराबरी नहीं कर सकता। वो शहंशाह की बेटी है, वो बादशाह की बेटी है, वो इमामुल अंबिया की बेटी है, कैसे होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुझे यकीन है, हजरत उमर फारूक ने कहा मुझे भी यकीन है, हजरत उस्मान गनी ने कहा मुझे भी यकीन है। क्या यकीन है, एक बार जाओ रसूलुल्लाह के पास, एक बार जाओ रसूलुल्लाह के पास और एक बार जाकर तुम पैगाम रख दो। हजरत अबू बकर ने कहा मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है, अली तुम पैगाम रख दोगे, रसूलुल्लाह कबूल कर लेंगे। वो शहंशाह कायनात है। जब इन 3 यारों ने असरार किया, प्रेशर डाला, मौला अली तो हिम्मत करके गए, मौला अली हिम्मत करके रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे, लेकिन
बोल नहीं पाए, बोल नहीं पाए। मेरे आका ने पूछा, अली क्या बात है, किसी काम से आए हो? अली खामोश। अली कोई जरूरत से आए हो? मौला अली खामोश। अली बेवक्त आए हो, अभी अब तुम्हारे आने का कोई टाइम नहीं है, कोई बात है? मौला अली खामोश। हिम्मत नहीं हो रही है कि रसूलुल्लाह से कहें कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करने आया हूं, लेकिन वो नबी है। अली जब वहां से चले तो मेरे नबी को खबर हो गई, मेरे नबी को खबर हो गई। जिब्रील आए और आकर कहे, या रसूलल्लाह, अली आ रहे हैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, आप कबूल कर लेंगे, आप तैयार हो जाएंगे? हज़रत जिब्रील से मेरे रसूल ने कहा कि फातिमा का निकाह अली के साथ करने के लिए क्या मेरा रब राजी है? तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि रब ने ये पैगाम भेजा है, रब ने ये पैगाम भेजा है कि आप अपनी बेटी का निकाह अली के साथ कर दें। तो मेरे आका को तो पता हो गया अली किस लिए आए हैं, लेकिन मेरे रसूल चाहते थे कि अली बोले। बहुत प्यार से पूछा, बहुत मोहब्बत से पूछा, बहुत शफकत से पूछा। अली ने कुछ नहीं कहा, हिम्मत नहीं है। जो नबी अली की परवरिश करे, जो नबी अली को गोद में खिलाए, जो नबी अली को कांधे पर बिठाए, जो नबी अली को अंगली पकड़कर चलाए, उस अली की हिम्मत नहीं कि उस नबी की बारगाह में कहे कि मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करने के लिए आया हूँ, मंसूब लेकर आया हूँ। मेरे नबी ने लाख चाहा कि अली बोल दे कि मैं फातिमा का हाथ मांगने आया हूँ। अली खामोश है, अली खामोश है। जिस नबी के गोद में अली ने परवरिश पाई, अली की हिम्मत ना हुई कि कहे कि फातिमा का निकाह मुझसे कर दीजिए। तब मेरे नबी ने कहा, अली, बाग में अबू बकर गए थे, बाग में उमर फारूक गए थे, बाग में उस्मान गनी गए थे, उन्हीं के कहने पर तुम आए हो। जब मेरे नबी ने ये दोहराया कि बाग में, बागीचे में, खजूर के बाग में अबू बकर भी गए थे, उस्मान भी गए थे, अली भी गए, और जो है उमर फारूक भी गए थे, अबू बकर भी गए थे, उनके कहने पर तुम आए हो, उनके भेजे में तुम आए हो। तो मौला अली समझ गए कि मेरे नबी को खबर हो गई। मेरे अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। अब यहाँ पर मौला अली बच रहे हैं, अब यहाँ पर मौला अली बच रहे। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, इन तीनों ने भेजा है, इनके भेजने पर मैं आया हूँ। तो मेरे आका ने कहा, अली, क्या मेरी फातिमा से निकाह करोगे? अली का दिल मसरूर हो गया, मौला अली खुश हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप राजी हैं तो अली भी राजी है। या रसूल अल्लाह, अगर फातिमा का निकाह मेरे साथ करने के लिए आप तैयार हैं तो अली भी तैयार है। जब मेरे अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप राजी तो हम भी राजी, आप तैयार तो हम भी तैयार, तो मेरे नबी ने कहा, अली, 5 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, 5 मिनट के लिए बाहर बैठ जाओ, जिसके साथ तुम्हारा निकाह मुझको करना है उससे भी जरा मशवरा कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी भी राय ले लेते हैं, मैं समझ लेता हूँ कि फातिमा की क्या राय है। आज हम और आप अपनी बेटियों की शादी करते हैं ना, लेकिन अपनी बेटी से कभी मशवरा नहीं करते, जबकि शरीयत का हुक्म है कि अगर अपनी बेटी की शादी किसी मर्द के साथ करना चाहते हो तो एक बार बेटी से मशवरा कर लो। सही बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। बेटी से मशवरा कर लो। और उलमा ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस लड़के से तुम शादी करना चाहते हो अपनी बेटी की, और लड़का तैयार हो, लड़का राजी हो, लड़के के घर वाले राजी हो, तो एक झलक उस लड़के को दिखला भी दो लड़के को।
ताकि लड़की की राय सामने आ जाए, ताकि लड़की लड़के को देखकर बता दे कि हाँ हम इससे निकाह करना चाहते हैं। क्योंकि निकाह बोलने में बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के इस जमाने में निकाह निभाना बहुत मुश्किल हो गया है। शादी तो बहुत ताव से हम कर लेते और ठीक 5 साल 7 साल 10 साल गुजरने के बाद मर्द हजरात अपनी बीवी पर इल्जाम लगाकर फिर उसको अपने माँ के घर भेज देते हैं। तो बेहतर ये हो कि बाद में मियां बीवी में तफरका हो, जुदाई हो, एक बार बेटियों से राय ले लो कि तुम्हारे चचा के बेटा से मैं निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे मामू के बेटा से निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे खालू के बेटा से निकाह करना चाहता हूँ, मोहल्ले में फलां के बेटा के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहते, तुम्हारी राय क्या है? लड़की ने कह दिया हाँ मैं राजी हूँ, तो कर दो। चूंकि इस निकाह में लड़की की इजाजत वो इजाजत है कि लड़की एक बार इजाजत दे दे तो निकाह हो जाएगा, और लड़की इनकार कर जाए तो दरवाजे पर खड़ी बारात वापस चली जाएगी, निकाह नहीं हो सकता। ये रब ने, आपके नबी की शरीयत ने, आपके नबी के दीन ने ये लड़कियों को इतना इख्तियार और पावर दिया कि अगर इनकार कर जाए तो खड़ी बारात, आई बारात, 200-400 बाराती वापस हो सकते हैं लेकिन निकाह नहीं हो सकता। तो बेहतर ये है कि वो दिन वो वक्त आने से पहले आप अपनी लड़की से मशवरा कर लो। जिस तरह मेरे नबी ने कहा अली 5 मिनट बैठ जाओ, मैं अपने लखते जिगर के टुकड़ा हजरत फातिमा से जरा मशवरा कर लेते। मेरे आका घर के अंदर आए, कहा बेटी फातिमा कहाँ हो? हजरत फातिमा रोटी बना रही थी। जी मैं यहां पर हूं अब्बू, बाबा जान मैं यहां पर हूं। बेटी जरा 1 मिनट इधर आना। बेटी वहां से आ रही है। हजरत फातिमा चूल्हे के पास से, उस जमाने में तो किचन नहीं होता था, आज का हमारे घर में सारा सिस्टम अलग है, आज हमारे यहाँ किचन अलग है, लेकिन नबी के जमाने में कोई किचन विचन नहीं होता था। बस एक घर है, उसी एक कोने में सारा सिस्टम खाना बनाने का है। हजरत फातिमा वहां से चली। फातिमा जैसे जैसे मेरे नबी के करीब आती जा रही है और मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसू निकलता चला जा रहा है। फातिमा दौड़कर आई और सीने से लपट गई। बाबा जान क्या हुआ? अभी आप आवाज दिया और जब मैं करीब आई तो आप रोने लगे, आंसू बहा रहे। या रसूल अल्लाह, मक्के वालों ने पत्थर मारा आपको, मक्के वालों ने आपको गालियां दी, मदीने वालों ने आप पर काट कर पत्थर बरसाए। या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा जान आप रो क्यों रहे? किस बात पर आप रो रहे? मेरे आका ने कहा बेटी मक्के वालों ने पत्थर नहीं मारा, मक्के वालों ने गालियां नहीं दी, मक्के वालों ने बुरा नहीं कहा, तो बाबा जान पिता को रो क्यों रहे? बेटी ये मोहब्बत का आंसू गिर रहा है कि तुम्हारा रिश्ता अली लेकर आए हैं, तुमसे निकाह करने के लिए अली आए हैं। बस आए बेटी, मैं तुमसे इजाजत लेने के लिए आई हूँ, तुम्हारा राय जानने के लिए आया हूँ, तुमसे मशवरा लेने के लिए आया हूँ कि अली दरवाजे के बाहर है, क्या तुम अली के साथ निकाह करना पसंद करोगी? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरे आका ने कहा क्या अली के साथ तुम निकाह करना पसंद करोगी, हजरत फातिमा ने बेसाख्ता कहा अब्बा जान, बाबा जान, मेरे बाप का क्या मशवरा है? इस मंसूबे में, इस शादी के मामले में अली जो निकाह का पैगाम लेकर आए हैं, इस पैगाम के मामले में मेरे बाप का क्या मशवरा है? तो मेरे नबी ने कहा बेटी मैं राजी हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा निकाह अली से हो जाए। तब हजरत फातिमा ने कहा जब मेरा बाप राजी है, जब मेरे रसूल राजी हैं, जब मेरे आका राजी हैं, तो बाबा जान मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मेरा रब भी राजी है इस निकाह के लिए? क्या मेरा रब भी राजी है इस निकाह के लिए?
अली के साथ निकाह करने के लिए मेरा रब राजी है। तो मेरे मुस्तफा ने कहा फातिमा ये मंसूब ये रिश्ता तुम्हारे रब ने लगाया है, मैंने नहीं लगाया है। हजरत जिब्रील पहले आकर पैगाम दिए हैं कि मेरे रसूल आप अली के साथ निकाह कर दीजिए फातिमा का, ये रब का पैगाम है। हजरत फातिमा ने कहा कि जब मेरा रब राजी है, जब मेरा बाप राजी है, तो फातिमा तो ज़हरा भी राजी है, अली के साथ मेरा निकाह कर दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, अज़मत अहले बैत। अब हम लोग तो शादी करते हैं ना, जैसे अभी तो मैंने शादी किया नहीं है ना, मेरे पास बेटी है, इसलिए शादी करने की नौबत भी नहीं आएगी, बाराती लेकर जाने की नौबत आएगी, है ना। बेटा है, लेकिन हम भी शादी करेंगे, अब भी शादी करते हैं। 20,000 रुपए का पड़ाका तो जरूर आज के दौर में बाप फोड़ता है ना। मेरे दोस्तों, मौला अली के नाम से कॉन्फ्रेंस करो या गौसे आदम के नाम से करो, नबी के नाम से करो या अहले बैत के नाम से करो, तकरीर में चंद बातें ऐसी होती हैं जिसको सुनकर अमल करने की इंसान को कोशिश करनी चाहिए। आज के दौर में कोई ऐसी शादियात नहीं है जिसमें एक मुसलमान बाप अपने बेटे की शादी में 10,000 रुपए से कम का पड़ाका नहीं फोड़ता है। और वो लड़का जो शादी के लिए दूल्हा बनकर जाता है, वो भी, उसकी भी ये ख्वाहिश होती है कि डीजे कम से कम हो जाए, 10,000 का बम पड़ाका तो हो ही जाए, एक डीजे भी बच जाए, ताकि मोहल्ले में मेरा नाम हो जाए कि फला की बारात आई थी तो डीजे आया था और 10-20 हजार रुपए का बम फूटा था। मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मैं उन लड़कों के बाप से और उन लड़कों से जिनकी शादी नहीं हुई है, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर तुम 10,000 रुपए का बम लड़की के दरवाजे पर जाकर फोड़ोगे और 10,000 रुपए का डीजे ले जाकर अगर उसके घर के सामने तुम बजाओगे, अगर 20,000 रुपए का तुम उसके लिए सोने का लॉकेट बनाकर लेकर जाओगे, तो वो लड़की जितना डीजे बजाने से खुश नहीं होगी, वो लड़की जितना बम फोड़ने से खुश नहीं होगी, उससे 1000 गुना ज्यादा तुमसे इस बात पर खुश होगी कि मेरा शौहर नबी की शरीयत का पाबंद है, न उसने डीजे बजाया है, न उसने पटाखा फोड़ा है, बल्कि उस पैसे से मेरे गले का एक हार बनाकर लाया है। वो 1000 बार तुमसे खुश होगी कि शौहर ने नबी की शरीयत का भी एहतराम रखा और बीवी का भी ख्याल रखा कि 20,000 रुपया आग में लगाने से अच्छा था तो उसने सोने का एक जेवर बनाकर हमको तोहफे में दिया। कितना फायदा होता है। ये दुनिया तारीफ करे या न करे, मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पीरो मुर्शिद सरकारे मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान ने मुझसे एक बात कहा, और वो बात मेरे दिल के अंदर आज भी बैठी हुई। मैंने हजारों बार ये बात कहा कि बेटा एक बात याद रखो कि आज पूरा मोहल्ला मिलकर चाहता है कि तुमको अच्छा खाना खिलाए, अच्छा खाना खिलाए। अच्छा खाना आज के दौर में क्या है? मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन का 10 तरह का आइटम, मटन का 10 तरह का आइटम, 10 तरह का मीठा, ये आज के दौर का सबसे अच्छा खाना है। आपके पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद शाह नसीब अख्तर कादरी ने कहा, बेटा पूरा मोहल्ला मिलकर चाहता है कि आज तुम्हें अच्छा खाना खिलाए, और तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब ये चाहता है कि आज ये शख्स अच्छा खाना नहीं खाए। यकीन जानो कि पूरा मोहल्ला चाहकर भी तुम्हें अच्छा खाना नहीं खिला सकता है, क्योंकि रब ने तय कर लिया है कि आज किसी कीमत पर इसको अच्छा खाना नहीं खाने देना है। तो वो रब की मर्जी है और उसी की मर्जी चलेगी, मोहल्ले वालों की मर्जी नहीं चलेगी। वो कोई एक ऐसा रास्ता निकाल देगा, कोई एक ऐसा जरिया बन जाएगा। खाना बनने से पहले तुम्हारे पास किसी का फोन आ जाएगा, फला बीमार है तुम चले जाओगे। खाना बनने से पहले तुम्हारे पास कॉल आ जाएगी, फला मर गए तुम चले जाओगे। कोई वाकया हो जाएगा, कोई मामला हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी और तुम उस खाने को छोड़कर निकल जाओगे और वो खाना तुम नहीं खा सको। क्यों? इसलिए कि मोहल्ला चाह रहा था लेकिन तुम्हारा रब नहीं चाह रहा था। अब फिर उसको उलट के मेरे सरकार ने कहा कि पूरा मोहल्ला चाहता है कि तुम्हें अच्छा खाना ना मिले, लेकिन रब चाहता है
रब चाहता है कि अच्छा खाना आज इसको खिलाया जाए, तो पूरा मोहल्ला चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, तुमको आज कोई ना कोई अच्छा खाना खिलाकर रहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है और सरकार के कहने का मकसद यह है कि उस रब की रजा पर राजी रहो, उस रब की रजा पर राजी रहो। हजारों रुपए का, लाखों रुपए का बैंड बाजा डीजे बजाकर तुम अगर मोहल्ले वाले को, शहर वाले को, ससुराल वाले को अगर खुश रखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा रब इस हरकत से अगर नाराज है, तो याद रखो ऐसे लोगों से जब रब नाराज हो जाता है तो फिर दी हुई दौलत को चंद महीनों में वो छीन लेता है। सही बात। जब अल्लाह उसको दौलत से नवाजता है और उस दौलत का जब वो शख्स बेजा खर्च करता है, तो रब रस्सी को टाइट कर देता है, रस्सी को टाइट कर देता है। अब वो शख्स पर ऐसा सवाल आता है कि बम पड़ाका तो दूर, ईद के दिन कपड़ा पहनने के लिए आज भी वो नया नहीं रहता है। तो मेरे दोस्तों, मोहल्ला राजी हो या ना हो कोई फर्क पड़ना, रब राजी होना चाहिए, रब राजी होना चाहिए। इसलिए कि रब राजी हो गया तो यहाँ भी काम चल गया और आखिरत में भी काम चल जाएगा। तो आप अहले बैत के मानने वाले हो, आप नबी के मानने वाले हो, आप मौला अली के मानने वाले हो, आप अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मौला अली की जिंदगी गुजरी, जैसा गौसे आजम की जिंदगी गुजरी, जैसे सरकारे मिल्लत की जिंदगी गुजरी। चूंकि मुझे बहुत लंबी तकरीर नहीं करना है, कमेटी वालों ने तो 12:30 बजे तक कहा, लेकिन 12:30 बजे तक मेरी तकरीर नहीं होगी, चूंकि 12:30 बजे के बाद तो आपको जमकर मुशायरा सुनना है। सुल्तान रजा साहब से भी, कोयल लखनवी साहब से भी, और हमारे